वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम आपको समझा रहे हैं वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स और फॉर्मूलाज। तो अगर आप भी वैदिक मैथ्स समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप रहें अपनी पढ़ाई में सबसे आगे। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर का क्यूब किस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमें निकालना है यहाँ पर 33 का क्यूब। 33 की वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर दोनों ही जगह पर कौन सा नंबर है? 3। तो देखते हैं हम वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग 33 का क्यूब कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें इस नंबर के टेंस प्लेस की डिजिट का क्यूब निकालना है, जो कि है यहाँ पर 3। तो हम 3 का क्यूब जानते हैं होता है 27। इस तरह से हमने लिख लिया और यहाँ पर बना दिए 4 कॉलम। फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा 27 और अब हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस के डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे और फिर उस स्क्वायर को वंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर टेंस प्लेस की डिजिट है 3, तो हम 3 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा ये 9। 9 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 27। 27 को इस तरह से आप सेकंड कॉलम में लिख दीजिए। थर्ड कॉलम के लिए हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस के नंबर का स्क्वायर निकालना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है टेंस प्लेस की डिजिट से। तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 इंटू 3 करेंगे हो जाएगा 27। इस तरह से थर्ड कॉलम में भी आप 27 लिख दीजिए। अब हमें यूनिट प्लेस के नंबर का क्यूब निकालना है। तो 3 का क्यूब हम जानते हैं 27 होता है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को छोड़ देंगे। जो बीच के 2 कॉलम हैं उनका डबल हमने इनमें ऐड करना है। तो 27 का डबल कितना होता है? 54। इसको लिखिए। 27 का डबल कितना होता है? 54। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमने क्या करा, अब हमने इन सब को ऐड कर दिया। तो 27 का 27 आएगा। 27 में 54 प्लस करेंगे 81। 27 में 54 प्लस किया 81। 27 का 27। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो ये नंबर लिखे हैं आप इनको इस तरह से समझिए कि ये वंस प्लेस का कॉलम है, ये है टेंस प्लेस का कॉलम, ये 100 प्लेस का कॉलम और ये 1000 प्लेस का कॉलम, क्योंकि हमें इसी के अनुसार इनके साथ 0 लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने 27, क्योंकि 1000 प्लेस का कॉलम है इसीलिए हमने इसके साथ लगा दिए 30। 81 क्योंकि 100 प्लेस के कॉलम में है इसलिए हमने इसके साथ लगा दिए 20। 81 अब टेंस प्लेस के कॉलम में भी है इसलिए हमने इसके साथ लगाए 10। और 27 क्योंकि वंस प्लेस के बॉक्स में है या कॉलम में है तो इसलिए हमने इसको 27 को एज इट इज़ नोट कर दिया। अब हमारे पास जो ये नंबर आ गए हैं हमने इन सभी नंबर को करना है प्लस। प्लस करने पर आएगा 35,937 और ये है 33 का क्यूब। आगे बढ़ते हैं और अब हम निकालते हैं 24 का क्यूब। 24 की वंस डिजिट है 4 और टेंस डिजिट है 2। तो सबसे पहले हम 2 का क्यूब निकालेंगे। 2 का क्यूब होता है 8। इस तरह से 8 को लिखिए और अब बना दीजिए 4 कॉलम। सेकंड कॉलम के लिए हम 2 का स्क्वायर लेंगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 4 इंटू 4 होता है 16। इस तरह से 16 को आप सेकंड कॉलम में लिखिए। अब हम थर्ड कॉलम के लिए 4 इंटू 4 करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर लेंगे और उसको टेंस प्लेस के डिजिट जो कि यहाँ पर 2 है से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 4 होता है 16 और 16 इंटू 2 हो जाता है 32। इस तरह से थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे 32। अब लास्ट कॉलम के लिए हम 4 का क्यूब लेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब होता है 64। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पहला कॉलम और लास्ट का कॉलम छोड़ देना है। बीच के कॉलम में इन नंबर्स का डबल हमें यहाँ पर लिखना है। तो 16 का डबल होता है 32 और 32 का डबल होता है 64। हमने इस तरह से लिखा। अब हमें इन सबको ऐड करना है। 64 का 64 आ जाएगा। 32 में 64 प्लस करेंगे तो आएगा 96। 16 में 32 प्लस करेंगे तो आएगा 48। 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ये वंस प्लेस का कॉलम है, ये टेंस प्लेस का कॉलम है, ये 100 प्लेस का और ये 1000 प्लेस का, क्योंकि हमें इसी के अनुसार इनके साथ 0 लगाने हैं। तो 1000 प्लेस के कॉलम का जो नंबर है वो है 8, उसके साथ लगाएंगे 30। ये बन जाएगा 8000। 48 जो कि 100 प्लेस के कॉलम में है इसके साथ लगेंगे 20 और 96 जो कि टेंस प्लेस के कॉलम में है इसके साथ लगेगा 10 और 64 वंस प्लेस के कॉलम में, इसलिए इसको हम एज इट इज़ नोट कर देंगे
अब हम इन सभी नंबर्स को करेंगे प्लस। प्लस करने पर आएगा 13,824 जो कि 24 का क्यूब है। अब हमें निकालना है 62 का क्यूब। अब 62 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे इनकी वंस प्लेस की डिजिट जो कि है 2 और टेंस प्लेस की डिजिट जो कि है 6। सबसे पहले हम 6 का क्यूब निकालेंगे। 6 का क्यूब निकालने का मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6 जो कि हो जाता है 216। अब हम क्या करेंगे, 6 इंटू 6 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू 2। तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। 36 में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 72। तो 72 को इस तरह से हमने अपने सेकेंड कॉलम में लिख दिया। अब थर्ड कॉलम के लिए हमें वंस प्लेस की डिजिट का स्क्वायर करना है और फिर उसको टेंस प्लेस के डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर वंस प्लेस की डिजिट है 2, तो हम करेंगे 2 इंटू 2 जो कि होता है 4। अब 4 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 24। 24 को इस तरह से थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। फोर्थ कॉलम के लिए हमें क्या करना है, 2 का क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब होता है 8। तो इस तरह से आप 2 का क्यूब लिख दीजिए। अब हमें फर्स्ट और लास्ट कॉलम को छोड़ देना है और बीच के जो 2 कॉलम हैं उनका डबल नंबर यहाँ पर लिखना है। तो 72 का डबल होता है 144 और 24 का डबल होता है 48। अब हमें इन सब को प्लस कर देना है। तो 8 का 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 24 में 48 प्लस करेंगे 72। 72 में 144 प्लस करेंगे 216 और फिर 216 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वंस प्लेस का कॉलम है, ये टेंस प्लेस का कॉलम है, ये 100 प्लेस का और ये 1000 प्लेस का। हमें इसी के अनुसार इनके साथ ज़ीरो लगाने हैं। सबसे पहले हम 216 लिखेंगे और उसके साथ लगाएंगे 30 क्योंकि वो 1000 प्लेस के कॉलम में है। अब 216 लिखेंगे और उसके साथ 20 लगाएंगे क्योंकि वो 100 प्लेस के कॉलम में है। अब 72 लिखेंगे और उसके साथ लगाएंगे 10 क्योंकि वो टेंस प्लेस के कॉलम में है। अब लिखेंगे 8 को एज इट इज़ क्योंकि ये वंस प्लेस के कॉलम में है। अब इन सब नंबर को हम कर देंगे प्लस। प्लस करने पर आएगा 2,38,328 जो कि है 62 का क्यूब। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ।